लीडर का मतलब होता है क्या होता है? ये बहुत सारी किताबी डेफिनेशंस होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लीडर मीन्स पर्सन हु लीड्स। लीड मतलब जो अगुवाई करे, जो पहल करे। आप जीडीएस परवाह करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, कुछ पैमाने होते हैं, किन पैमानों पे आपका सिलेक्शन होता है, नंबर ज़्यादा या कम होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उस इनिशिएटिवनेस का होता है जो हमने पहल की, whether we took initiativeness, whether we initiated ourselves, and the very factor shows your leadership and along with so many factors। तो मुद्दा ये कि आप में से आज ये लीडरशिप कौन बताएगा, कोई छोटा सा सवाल पूछने की या जिज्ञासा या सहज कोई आपकी समस्या पूछने की। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, आई एम वेटिंग, और मुझे बहुत खुशी होगी। और जिस व्यक्ति ने आज पहल कर ली, आप जानिए कि वो जिंदगी में उसने जिंदगी भर के लिए कोई स्टेप उठा ली है। यस मिस, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज डू। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम कैसे हमारी बातों को स्टार्ट करें कि उससे हमारा नेगेटिव एटीट्यूड रिप्रेजेंट ना हो। ठीक। अब जवाब में मैं आपको इंटरव्यू के दौरान किया जाने वाला कोई अभिनय नहीं सिखाने वाला कि जब आप इंटरव्यू जाएं तो यू शुड वॉक लाइक दिस, और मैं आपको कोई इंटरव्यू का कैट वॉक सिखाऊं, और मैं इंटरव्यू के दौरान आप इस अदा से बैठें वो अदा सिखाऊं, और इंटरव्यू में आप ऐसे जवाब दें। तो ये अदाकारी सिखाने की क्लास नहीं है। हम अगर अंदर से पॉजिटिव हैं, हम अगर अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमारा एटीट्यूड राइट डायमेंशन में है, तो इंटरव्यू पैनल के सामने हमारा परफॉर्मेंस राइट होगा। सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, ऐसी क्या समस्या है कि इसे इंटरव्यू पैनल के सामने जाने में इतना घबराता है, इतना स्ट्रेस में आ जाता है? दरअसल समस्या वो है, वही अपने मित्रों के साथ बैठा होगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, व्यक्ति का जो पूर्वाग्रह है, दरअसल समस्याएं वहां से हैं। तो मैं अभी इस सवाल को लेके जाना पड़ेगा मुझे उसकी जड़ों में कि हमारी समस्या क्या है। इंटरव्यू एक बड़ी मजेदार प्रक्रिया है। 5 पढ़े लिखे भद्र लोग सम्मान के साथ आपको एयर कंडीशन कैबिन में बैठा के और आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे शुभ, इससे सम्मानजनक और क्या हो सकता है? लेकिन हमारी धारणा उसके बारे में क्या है? शायद जैसे हमारा कोर्ट मार्शल होने वाला है, शायद कोई सजा सुनाई जाने वाली है। ये जो नेगेटिव फिक्सेशन हमारा है, ये जो नेगेटिव कंडीशन रिफ्लेक्स हमारा है, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा, और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं उन जड़ों पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अभी एग्जाम्स का वक्त है, मुझे नहीं पता आपकी एग्जाम्स कब होती हैं। ज़्यादातर अभी एग्जाम का माहौल बन गया है स्कूल्स वगैरह में। एग्जाम्स के दौरान बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं, पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, और इस तरह के बड़े मुझे आजकल बहुत इन्विटेशन आ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और वगैरह वगैरह। और पेरेंट्स आते हैं, बच्चे की भूख कम हो गई है और एग्जामिनेशन फीवर तक आने लगा है बच्चों को, और दुनिया भर की बातें। क्या प्रॉब्लम है? ये नौजवान लोग बैठे हैं, मान लीजिए कल आपका मैच है क्रिकेट का, आपकी कॉलोनी के टीम से ही या कहीं और दूसरे कॉलेज की टीम से, तो एक दिन पहले आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपके हाथ पैर फूल रहे होते हैं? एक दिन पहले तो बड़ा जोश जुनून होता है। एक दिन पहले अपनी क्रिकेट किट को जमाया जाता है, शूज जगह पे रखे जाते हैं, कल क्या करना है इस बारे में जोश खरोश से बात होती, कल तो धो डालेंगे, कल तो ये कर देंगे। और अगर हमारा कोई वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का बिल्कुल शौकीन नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्ल्ड कप होता है तो उसके पहले हमारे मुल्क में एक कलेक्टिव माइंडसेट क्या होता है, एक समष्टि ऊर्जा और समष्टि मानस हमारा किस दिशा में होता है? जीतना है, वर्ल्ड कप तो हमारा है, ब्लू टी शर्ट भी पहन लेंगे, तिरंगा भी यहाँ गाल पे आ जाएगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। ये मानस क्या बताता है? एक पॉजिटिव मैसेज देता है, पॉजिटिव माइंडसेट छलक जाता है, जीतना है, बार तो जीतेंगे, धो के रख देंगे, और जिनसे ज़्यादा तकलीफ है उनको तो और ही सबक सिखा देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन दुर्भाग्य से एग्जाम के दौरान क्या होता है, ये अनजाने में कुछ कंडीशन रिफ्लेक्स हमारे सेट हो जाते हैं। कंडीशन रिफ्लेक्स आप समझते हैं, साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। कॉमन टर्मिनोलॉजी ये है कि वो तो एक साइकोलॉजिस्ट का प्रयोग है जो कि एक माइलस्टोन बन चुका है। और कंडीशन रिफ्लेक्स में उन्होंने ये प्रयोग किया कि भाई एक डॉगी है, उसको जब खाना देते हैं तो उसके साथ घंटी बजाते हैं। घंटी का और खाने का तो कोई संबंध नहीं है,
लेकिन ये प्रयोग किया गया कि जब जब उसको खाना दिया घंटी बजाई गई, और उस घंटी का और खाने का उस डॉगी के लिए कंडीशन रिफ्लेक्स जुड़ गया कि जब घंटी बजी कि उसको खाने की याद आए, या खाना खाए तो घंटी को सोचे कि कहाँ आज बजी नहीं, क्या बात है। एंड लाइकवाइज कभी खाना नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी बजा दी गई तो डॉगी ने खाना ढूंढना शुरू कर दिया। अनजाने में कोई चीजें अंतर संबंध जोड़ लेती हैं। वैसे ही दुर्भाग्य से हमारे यहाँ, चूंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम खाने की शुद्धता की बात करते हैं, पानी की शुद्धता की बहुत बात करते हैं, माफी चाहूंगा इस भाषा की शुद्धता के लिए हम कभी ख्याल नहीं करते। घरों में हमारे, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन हमारा जिस दिशा में ऊर्जा बह रही होती है भाषा की, घरों में भाषा के साथ नकार सहज जोड़ दिया गया है। आज एक मम्मा है और अपने बच्चे को सहज कहना चाहती है कि भाई बहुत टीवी देख लिया, पढ़ ले, यहाँ बात रुक नहीं जाती है, बस बहुत हो गया, टीवी बंद करो, पढ़ लो, एग्जाम है, नहीं तो। और जब तक उसके साथ फेल ना जोड़ा जाए तब तक लगता है नहीं सेंटेंस पूरा हुआ, तब तक लगता नहीं कि सेंटेंस में वजन आया। एक बच्चा है, अभी मम्मा ने पोंछा लगाया है, फर्श गीला है और बच्चा जरा मस्ती करते हुए उस जगह से गुजर रहा है, तो मम्मा क्या बोलेगी, देख संभल के चल। नहीं, अभी सेंटेंस पूरा हुआ ऐसा महसूस नहीं होता, नहीं तो। और उसको मानसिक रूप से, शाब्दिक रूप से गिराना जरूरी है, नहीं तो लगता है सेंटेंस में तासीर ही नहीं है। देख धीरे धीरे चल, और नहीं तो गिरेगा। चलना गिरना ऐसा भी हो सकता है कि धीरे चल, इससे सुरक्षित रहेगा, लेकिन वो कहीं तालमेल बैठता नहीं। पढ़, नहीं तो फेल होगा। पढ़ना और फेल होना किन्हीं अनजान दुर्भाग्य के क्षणों में साथ जोड़ दिया गया, और जी हाँ, वो हमारा संस्कार बन गया। संस्कार क्या होता है? मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि जिन चीजों को हम रिपीट करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जो हमारे 9 गुना बड़ा हिस्सा होता है स्मृति का, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से वो अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, जो अनंत गुना बड़ा हिस्सा है। और वो अनंत गुना बड़ा हिस्से में जो चीज बीज बनकर बैठ जाती है वो हमारा संस्कार होता है। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। हर धर्म में अच्छी चीजों के लिए रिपीटेशन को महत्व दिया गया है। रटने को नहीं कह रहा हूं मैं, पुनरावर्तन, पुनश्चरण, रिपीटेशन इन द वेरी रिगार्ड कि किसी धर्म में हो, आप गुरुद्वारे में चले जाएं तो वहां पर पाठ हो रहा है सतत, अहर्निश, सस्वर, और वहां पर तो संगीत के साथ होता है। इस्लामिक मदरसे में बच्चे ऐसे घुटने फोल्ड करके बैठते हैं, ऐसे आगे पीछे क्यों हिलते हैं मुझे नहीं पता, बड़ी खूबसूरत टोपी होती है, और वो चीज़ों को, आयातों को दोहरा रहे होते हैं, और हर जगह पाठ हो रहा है रामायण का, चौपाइयों का, श्लोकों का, रिपीटेशन। हम कह सकते हैं कि ये बच्चे को इतना कठिन वेद की ऋचाएं रटवा के आप क्या करना चाहते हैं? रट्टू तोता बनाना चाहते हैं? नहीं, एक तरह का टीकाकरण हो रहा है संस्कृति का, संस्कार का, कि छोटा सा बच्चा उस वेद की ऋचा का मायना शायद न समझे, लेकिन जिंदगी के किसी पड़ाव में जब जाएगा तो अर्थ अंदर से खिल उठेंगे, अंदर से प्रकट हो जाएंगे। इसको हम संस्कार कहते हैं। अच्छे संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन ये जो संस्कार खरपतवार के रूप में हमारे साथ आ जाते हैं, ये भी फलते तो हैं, खिलते तो हैं, ये भी फसल बिगाड़ते तो हैं, ये भी। तो ये जो इंटरव्यू के पहले का जो डर है, ये दरअसल डर फेल होने का डर है, और इस डर को पोषण हमने दिया है।